Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. In today's session, we will study about teeth. As we all know, teeth are found in the mouth. माउथ के अंदर ये जो हमारा वाइटिश स्ट्रक्चर ये क्या है, ये टीथ है. टीथ आर स्मॉल कैल्सीफाइड हार्ड वाइटिश स्ट्रक्चर. ये कैसे स्मॉल होते हैं, कैल्सीफाइड होते हैं, मतलब इनके अंदर कैल्शियम एक्यूमुलेटेड होता है. ये हार्ड होते हैं और ये वाइटिश स्ट्रक्चर्स होते हैं. हेल्प्स मैकेनिकली ब्रेकिंग डाउन फूड आइटम बाय कटिंग एंड क्रशिंग देम. ये फूड आइटम को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे, उसको कट करके या उसको क्रश करके. ठीक है. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक और रूट. हमारा टीथ का 3 पार्ट होता है. सबसे ऊपर क्राउन, फिर ये मिडिल नेक और नीचे ये रूट. तो इसके बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे क्राउन. इट इज़ द पार्ट ऑफ टीथ एबव गम. ये जो हमारा ये गम है, गम के ऊपर का रीजन हमारा क्या होता है, क्राउन होता है. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्राउन इज इनेमल. जो हमारा क्राउन का सबसे ऊपर मोस्ट ये कवरिंग होता है, ये क्या होता है हमारा, ये इनेमल होता है. इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट वाइट इन कलर. और ये कैसा होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये वाइट इन कलर होता है हमारा. इनेमल इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी. और ये जो हमारा इनेमल होता है, ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारे बॉडी के अंदर. ओके. नाउ विल सी द नेक. इट इज़ द पार्ट ऑफ टीथ बिटवीन क्राउन एंड रूट. और ये जो हमारा नेक रीजन है, ये क्राउन और रूट के बीच का पार्ट है. इट इज़ कवर्ड विथ गम. गम है चारों तरफ और गम के बीच में हमारा क्या है, ये क्राउन है. ओके. गम प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टीथ. सही बात है. इनसाइड द नेक अ कैविटी इज सीन एंड इट इज़ द पल्प कैविटी. और जो हम स्ट्रक्चर देखें, ये नेक रीजन के अंदर एक ये कैविटी दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है हमारा, पल्प कैविटी है. ओके. ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स आर सीन इनसाइड द पल्प कैविटी. और इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं, ये सब जो ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, ये सब क्या है हमारे, नर्व फाइबर और ये ब्लड वेसल्स हैं. और टिश्यू ऑफ टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू दिस ब्लड वेसल्स. और यही ब्लड वेसल्स जो हैं टीथ के टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके. नाउ वी विल सी द रूट. इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ. ओके. टीथ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट हमारा रूट रीजन है. इट इज़ अटैच टू द बोन विथ हेल्प ऑफ सीमेंट. और ये हमारा रूट किससे अटैच होता है, ये बोन से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, जो कि क्या है, हाइलुरोनिक एसिड. ओके. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दैट्स वाई इट इज़ हेट्रोडोंट. अगर हमारा एक ही टाइप का टीथ होता तो वो क्या होता, होमोडोंट होता. 4 टाइप का है तो ये हेट्रोडोंट. कौन कौन से हैं, फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड वन प्रीमोलर और फोर्थ मोलर. ओके. इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं. इंसीजर क्या होता है, दीज आर फ्लैट फ्रंट टीथ. ये जो आगे की तरफ फ्लैट टीथ दिखाई देता है, ओके, ये क्या कहलाता है हमारा, इंसीजर कहलाता है. बोर्न बाई प्री मैक्सिला इन अपर जो एंड टिप ऑफ डेंट्राइन इन लोअर जो. ये प्री मैक्सिला अपर जॉ में प्री मैक्सिला से ये कनेक्टेड होता है और लोअर जॉ में डेंट्राइन से ये कनेक्टेड होता है. ओके. फिर है हमारा दे आर सिंगल रूटेड मोनोकस्पिड. ओके. ये सिंगल रूटेड होता है ये, और ये मोनोकस्पिड्स होते हैं. लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प एज. लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ये देख पा रहे, ये कर्व्ड है और इसका एज कैसा है, एकदम शार्प होता है. ओके. दे आर अडेप्टेड फॉर कटिंग एंड क्रॉपिंग एंड बाइटिंग. कटिंग और क्रॉपिंग एंड बाइटिंग. और इनका क्या काम होता है, ये फूड आइटम्स को ये कट करते हैं, क्रॉप करते हैं. ओके. अब हम देखेंगे कैनाइन के बारे में. इट इज़ द वन पॉइंटेड क्राउन in each maxillary of upper jaw and each dentary of lower jaw next to the incisor. incisor के बगल में अपर की तरफ
अपर जॉ में ये हमारा मैक्सिला से और नीचे डेंट्राइन से ये कनेक्टेड होते हैं हमारा कैनाइन। ओके, दे आर मेंट फॉर पायरेसिंग, टीयरिंग एंड ऑफेंस एंड डिफेंस। और इनका क्या काम होता है, ये चीर फाड़ का काम करते हैं। और चीर फाड़ किस कौन करता है, जंगली जानवर। तो ये ज़्यादा जंगली जानवर के अंदर ये डेवलप्ड होते हैं। दे आर सिंगल रूटेड एंड मोनोकस्पिड। ये कैसे होते हैं, सिंगल रूटेड ये भी होते हैं और ये मोनोकस्पिड से भी होते हैं, जस्ट लाइक हमारा इंसीजर। नाउ वी विल सी द प्रीमोलर। तो हमारे कैनाइन के बगल में क्या है, ये प्रीमोलर है। दे हैव वन रूट और ओनली इन अपर फर्स्ट प्रीमोलर टू रूट। और जो अपर के साइड जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है इनमें टू रूट्स होते हैं एंड टू कस्प, सो बाइकस्पिड। और इनमें टू कस्प पाए जाते हैं और इस वजह से ये कैसे हैं, ये बाइकस्पिड्स होते हैं। दे आर मेंट फॉर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड चीविंग। और ये क्या काम करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और ये चीविंग करते हैं, चबाने के काम में आते हैं हमारे प्रीमोलर। अब हम देखेंगे मोलर। दे हैव मोर देन टू रूट्स। इनमें दो से अधिक रूट होता है। अपर मोलर हैव थ्री रूट्स एंड लोअर मोलर हैव टू रूट्स। अपर के साइड जो मोलर प्रेजेंट होते हैं उनमें थ्री रूट्स होते हैं और नीचे के साइड जो प्रेजेंट होते हैं उनमें टू रूट्स एंड फोर कस्प्स। और इनमें ये फोर कस्प्स पाए जाते हैं। ओके, हेल्प इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग। इनका काम क्या होता है, चबाने का, और ये भी ग्राइंडिंग करते हैं। नाउ दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ टीथ, दैट इज विजडम टीथ। विजडम टीथ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अकल की दांत। अकल की दांत कौन सा होता है, ये हमारा थर्ड मोलर होता है। ओके, थर्ड मोलर को ही हम अकल की दांत या विजडम टीथ इसको हम बोलते हैं। थर्ड मोलर और विजडम टीथ मे नॉट इन इरप्ट बिफोर एज 21। ओके, ये लगभग हमारा 21 के आसपास ये हमारा टीथ ये इरप्ट होता है। ओके, विजडम टीथ में फेल टू इरप्ट बिकॉज दे डेवलप्ड इन अप्रोप्रिएट पोजीशंस। हम देखते हैं किसी में विजडम टीथ आता है, किसी में नहीं आता है। और ज़्यादातर पर्सन में हम देखेंगे कि अगर विजडम टीथ है तो टेढ़ा मेढ़ा है या अनडेवलप्ड है, थोड़ा बहुत निकला है या गम के अंदर ही है, क्योंकि इसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। ओके, जैसे ये देख पा रहे हैं, ये हमारा कैसे है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही। अगर आपका आ चुका होगा विजडम टीथ तो यू कैन फील डैट कि अंदर ही है, या अगर प्रॉपर है यू कैन कमेंट डाउन आपका विजडम टीथ कैसा है। ओके, नेक्स्ट, एन एडल्ट ह्यूमन हैव 32 परमानेंट टीथ। जो हमारे एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें 32 परमानेंट टीथ होता है। इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। ठीक है, जैसे ही हम देख पा रहे हैं ये एक साइड का है, एक साइड क्या है, तो एक साइड इधर और होगा। ठीक है, तो इंसीजर इधर दो था तो दो इंसीजर इधर भी होगा, एक कैनाइन यहाँ होगा, दो प्रीमोलर यहाँ पे होंगे और 3 मोलर यहाँ पे होंगे। ऐसे ये अरेंज होंगे हमारे। फिर है हमारा, और इस ऐसे जैसे ये है, और एक साइड ये अगर ये लोअर का है तो एक साइड अपर भी होगा। तो इधर कितने टीथ हो जा रहे हैं, 2, एक 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 8 16 और 16 नीचे और ऊपर 16, टोटल 32। ओके, अब हम देखेंगे डेंटल फार्मूला। इंपॉर्टेंट है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला इज एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड इन वन हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। एक साइड का हाफ अपर और एक साइड का हाफ लोअर का नंबरिंग करते हैं। तो जैसे अगर इंसीजर है तो एक साइड इंसीजर कितना है, 2 है, कैनाइन कितना है, 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। ठीक है, और एक साइड अगर ये अपर हो गया तो नीचे का साइड भी इतना ही होगा, तो इतना ऊपर लिखेंगे और इतना ही नीचे लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाता है 2 1 2 3। ठीक है, तो 1 साइड अपर एंड 1 साइड लोअर। इंपॉर्टेंट है 2 1 2 3, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, आप याद रखिएगा। ओके, नाउ वी विल सी द डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। तो हमारे बच्चों में कितना दांत होता है, 20 टीथ होते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, मिल्क टीथ बोलते हैं। ओके, और इनमें क्या क्या होता है, इंसीजर इनमें 8 होता है, कैनाइन 4 होता है और मोलर 8 होता है, और इनके अंदर प्री मोलर एब्सेंट होता है। ओके, तो इनका डेंटल फार्मूला क्या होता है, 212/212। ओके,
ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल सी द सक्सेशन ऑफ टीथ, जो हमारा टीथ का रिप्लेसमेंट। ओके, जैसे टीथ टूट जाता है तो टीथ आ जाता है, होता है ना, तो उसी का हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर रिप्लेसमेंट टीथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, पॉलीफाइडोंट, डाइफाइडोंट और मोनोफाइडोंट। तो पॉलीफाइडोंट किस में होता है? ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है, जिसमें क्या होता है, टीथ जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेस्ड होते हैं, टूटते हैं आते हैं, टूटते हैं आते हैं, जैसे कि फिशेस में, एम्फीबिया में और रेपिटाइल्स में। और डाइफाइडोंट किस में होता है? मोस्ट मैमल में। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डाइफाइडोंट होता है। इसमें क्या होता है कि लाइफ टाइम के ड्यूरिंग 2 बार टीथ आते हैं। ओके, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? हमारे डाइफाइडोंट कहलाते हैं। एक बार टीथ आएगा, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ नोन एज डायोसियस टीथ। जो पहली बार हमारा टीथ आता है उसको क्या बोलते हैं? हम डायोसियस टीथ बोलते हैं, या तो मिल्क टीथ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? लैक्टियल टीथ बोलते हैं। और जब ये टीथ टूट जाता है, दूसरा टीथ आता है, उसको क्या बोलते हैं? हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। और परमानेंट टीथ एक बार टूट जाता है तो फिर ये टीथ वापस नहीं आता है। ठीक है, फिर है मोनोफाइडोंट। और मोनोफाइडोंट में क्या होता है कि जो दांत है एक ही बार आता है और टूट गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। ये किस में होता है? इन सम मैमल्स सच एज प्लेटिपस, मार्सुपियल्स, मोल्स, सेरियंस, टूथेड व्हेल्स। ओके, इनके अंदर एक बार ही दांत आता है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस डाइफाइडोंट है। मैंने इन दोनों को इस वजह से ले लिया कि समझने में ईजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा अटैचमेंट ऑफ टीथ। हमारा जॉ बोन से कैसे टीथ अटैचमेंट होते हैं उसके बेसिस पर भी हमारा 3 टाइप्स के अटैचमेंट होते हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट। एक एक्रोडोंट में क्या होता है? टीथ आर अटैच टू द फ्री सरफेस। इसमें फ्री सरफेस से हमारा टीथ अटैच होता है, और जैसे कि किसमें शार्क में और फ्रॉग में। और अगर ये फ्री सरफेस से अटैच है तो जाहिर सी बात है, और ये टीथ मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा सेकंड प्लूरोडोंट। टीथ आर अटैच टू द इनर साइड ऑफ जॉ बोन। ये जॉ बोन के अंदर के साइड से अटैच होते हैं, बेस से, एक साइड के बेस से ही अटैच होते हैं। ये किस में कॉमन होते हैं? यूरोडेल्स और रिजाल्ट में, मतलब यूरोडेल्स मीन्स एम्फेबियंस में और ये लिजार्ड में। फिर है हमारा थिकोडोंट। टीथ हैव वेल डेवलप्ड रूट इम्प्लांटेड इन डीप इंडिविजुअल स्पीट और सॉकेट कॉल्ड एल्वियोलाई। जो हमारा टीथ होता है ये जो ह्यूमन बींग्स है उसमें ये थिकोडोंट होता है। सबसे सही बात हम बात करें तो थिकोडोंट है हमारे अंदर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये थिकोडोंट है, इसको हम इसलिए ले लिए कि समझने में ये ईजी रहेगा। तो थिकोडोंट में हमारा जो दांत है वेल डेवलप्ड होते हैं, रूट होता है, तो ये जॉ के अंदर ये अच्छे से एम्बेडेड होते हैं और ये बोन से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सच टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। ये मैमल्स में पाए जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ टीथ आर ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल और फॉर सेल्स टूथेड बर्ड। ओके, और यहाँ पे हमारा टीथ कंप्लीट हो जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of new video. Thank you so much. Bye bye.